हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी घटना चक्र का टॉपिक दिया है। इसमें विश्व की पर्वत श्रेणियां बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर बार इससे क्वेश्चन बनता है। पर्वत श्रेणियों के बारे में पूछ लिया जाता है, लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो पहले उसके नोट्स दे रखे हैं घटना चक्र में, पहले उसको देखेंगे। उसके बाद उससे संबंधित जो प्रश्न दे रखे हैं, चाहे वो पीसीएस में आए हुए हों या आर ओ या फिर यूपीएससी में आए हुए हों, सभी क्वेश्चन यहाँ पे दिए रहते हैं घटना चक्र में। फिर हम इनको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर्वत जो होते हैं वो क्या होते हैं? पर्वत, उनके बारे में लिखा है कि पर्वत धरातल के ऊपर उठे हुए भागों के रूप में पहचाने जाते हैं। उठे हुए भागों के रूप में पहचाने जाते हैं। जो धरातल पे उठे हुए भाग होते हैं, इस तरह से उनको हम जो है पर्वत कह देते हैं, जिनका ढाल तीव्र होता है और शिखर जो है संकुचित होता है। संकुचित से मतलब है कि एक तीखा शिखर होता है, कीलनुमा। इस तरह से जो सीरीज बनी होती हैं पर्वतों की वो। यद्यपि पठार भी धरातल से ऊंचे उठे हुए भाग ही होते हैं, किंतु क्या अंतर होता है पर्वत और पठारों में? किंतु पर्वत से इसकी ये भिन्नता होती है कि पठारों का जो शिखर होता है वो चौरस तथा सपाट होता है। इस तरह से पठार होते हैं, इनका भाग चौरस होता है पठारों का और सपाट होता है। साधारणतया बात करें तो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र जो होते हैं उनको पर्वत कहते हैं, और उससे कम ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको पहाड़ी या पठार कह दिया जाता है। किंतु भारत में जो गिरिडीह जगह है, ये मैप दे रखा है, ये भी दिखाएंगे, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। गिरिडीह कहाँ पे है? झारखंड के निकट स्थित पारसनाथ की पहाड़ी को कहते हैं। ठीक है, जो गिरिडीह जगह है झारखंड में, इसके निकट एक पारसनाथ की पहाड़ी है। और जो पारसनाथ का हिल है उसको पहाड़ी कहा जाता है। पहाड़ी क्यों कहा जाता है? जबकि इसकी औसत ऊंचाई देखी जाए तो उसकी औसत ऊंचाई पर्वतों से ऊंचा है। ये 1366 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। इस तरह से तो इसे पर्वत कहा जाना चाहिए, लेकिन इसको पहाड़ी कहा जाता है। और इसके विपरीत अगर देखें तो इंग्लैंड की जो पेन्नाइन है, पेन्नाइन पर्वत श्रृंखला, इंग्लैंड की पेन्नाइन श्रृंखला को पर्वत कहते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है वो पारसनाथ से कम है। अतः जिस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल की सतह से 1000 मीटर से अधिक हो, उस क्षेत्र में सापेक्ष ऊंचाई भी अधिक हो, वह क्षेत्र जो है पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। जो ब्रिटिश कोलंबिया है, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। और ब्रिटिश कोलंबिया का ये नाम मॉलिंक्यूस सेंट जॉन की पुस्तक है, द सी ऑफ माउंट, कौन सी पुस्तक है? द सी ऑफ माउंटेन्स, एन अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टूर थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया इन 1876 के आधार पर दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पर्वतों का सागर। ब्रिटिश कोलंबिया को इस पुस्तक के आधार पर यह नाम दिया गया है। तो पर्वतों के बारे में दिया गया है कि पर्वत उनका टाइप है। तो फर्स्ट टाइप इसका होता है मोड़दार या बलित पर्वत, मोड़दार या बलित पर्वत। और सेकंड नीचे दे रखा है, सेकंड होता है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। तो पहले हम देखेंगे मोड़दार या बलित पर्वत को। तो मोड़दार पर्वत कौन से होते हैं? ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत हैं। संपीड़न की शक्तियों के द्वारा ये निर्मित पर्वत हैं। जब इन पे दबाव लगता है, इधर से प्लेट आती है, इधर से प्लेट आती है, तब ये पर्वत बनते हैं। तो ये जो है संपीड़न, पृथ्वी की संपीड़न शक्तियों के द्वारा निर्मित पर्वत हैं। मोड़दार पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, एंडीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 7200 किलोमीटर है। लगभग 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एंडीज श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु एकांगुआ, क्या है? एकांगुआ, ये भी पूछा जाता है। एंडीज श्रृंखला का जो सर्वोच्च बिंदु है वो एकांगुआ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6960 मीटर, यानी 6960 मीटर है। रॉकी पर्वत के बारे में बात की गई है। रॉकी पर्वत जो है, रॉकी माउंटेन उत्तरी अमेरिका का प्रमुख बलित पर्वत है। ठीक है, ये बलित पर्वत हम पढ़ रहे हैं, तो ये उत्तरी अमेरिका का है। इससे पहले हमने एंडीज देखा, तो एंडीज दक्षिणी अमेरिका का है। तो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका का प्रमुख बलित पर्वत है। इसकी लंबाई कितनी है? 4800 किलोमीटर। और रॉकी पर्वत का सर्वोच्च बिंदु जो है वो माउंट एल्बर्ट है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है वो दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है
और विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको सागरमाथा और चोमोलुंगमा, यानी सागरमाथा कहा जाता है नेपाल में और तिब्बत में कहा जाता है चोमोलुंगमा, इसकी ऊंचाई कितनी है 8,848.86 मीटर सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियों में ये नंबर 1 पे आती है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये भी हिमालय में ही स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिणी आल्प्स। तो साउदर्न आल्प्स, ये जो है दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हैं। जो न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप है, दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हुई हैं, दक्षिणी द्वीप के ये पश्चिमी वाले भाग पे फैली हुई हैं। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आबोराकी माउंट कुक, आबोराकी भी बोलते हैं माउंट कुक, जिसकी ऊंचाई है 3,724 मीटर। आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। अगर मध्य यूरोप की बात करें तो मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है आल्प्स। इसका विस्तार क्या है? इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु है माउंट ब्लैंक, जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वतों का प्रमुख उदाहरण है। जो आल्प्स पर्वत है वो नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया देशों में विस्तारित है। और जो एटलस पर्वत है वो अफ्रीका महाद्वीप के किस किस जगह पे है फैला हुआ? मोरक्को में, अल्जीरिया में और ट्यूनीसिया में। ठीक है, उत्तरी जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है उसमें ये फैला हुआ है एटलस पर्वत। नेक्स्ट देखेंगे अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। पहला हमने देख लिया बलित पर्वत और दूसरा है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। इनका निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। जब संपीड़न हो रहा था तब कौन सा पर्वत था? बलित पर्वत। ठीक है, और जब खिंचाव हो रहा है इस तरह से, इधर एक प्लेट जा रही है एक इधर जा रही है, जब खिंच रहा है मतलब तब उस टाइम जो भ्रंश बनते हैं बीच में ये, तो ये भ्रंश या दरारें बनती हैं, जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ठीक है, तो ब्लॉक पर्वत के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको देखेंगे। कैलिफोर्निया जो कि यूएसए का है, इसका कैलिफोर्निया स्टेट है यूएसए का सियरा नेवादा पर्वत जो है वो विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत पूछा जाता है तो सियरा नेवादा है, ये कैलिफोर्निया यूएसए में है। यूएसए के उटाह प्रांत का वासाच रेंज इसका उदाहरण है। जर्मनी स्थित, अब ये जर्मनी की बात कर रहे हैं, जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित वॉसेस ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण हैं। तो जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है और फ्रांस का जो वॉसेस है ये ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण हैं। पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है एक टाइप गुंबदाकार पर्वत। ठीक है, गुंबदाकार पर्वत ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं इनके कारण जो है इसकी उत्पत्ति होती है। गुंबदाकार लावा जमा होता जाता है और इस तरह से एक गुंबद बन जाता है। तो इस तरह से गुंबदाकार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार। संयुक्त राज्य अमेरिका का यूएसए का सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स व बिग हॉर्न्स इसके उदाहरण हैं। फ्यूजियामा जो कि जापान का है ज्वालामुखी पर्वत, एवं कोटोपैक्सी इक्वाडोर भी इसके उदाहरण है। तो फ्यूजियामा ये वहाँ का ज्वालामुखी है जापान का, और कोटोपैक्सी इक्वाडोर का है। तो ये दोनों ही जो है गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार और ब्लैक हिल्स व बिग हॉर्न्स भी इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत। जब किसी पर्वत में बनावट संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं तो उसे मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत कहते हैं। यूएसए का सियरा नेवादा या एनाकोंडा श्रेणी जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत देखेंगे, ये मौलिक पर्वत नहीं है, ये मौलिक पर्वत नहीं है। तो ये कैसे पर्वत हैं? ये जो है अपरदन शक्तियों के द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत घर्षित हो जाते हैं तो घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। जो मूल रूप से पर्वत बने होते हैं जब उनका घर्षण हो जाता है, जब उनका अपेक्षा हो जाता है तो जो पर्वत बचते हैं उनको कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत। जैसे
यूरोप का पेन्नाइन, उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन और अरावली जो भारत का है पर्वत श्रृंखला, जो है पेन्नाइन, अपलेशियन और अरावली पर्वत श्रृंखला, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट इसी में है व्हाइट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत में है नहीं, ये अलग से उदाहरण है। व्हाइट पर्वत ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर एवं मायने में विस्तारित है। जो व्हाइट पर्वत है इसकी लोकेशन बताई गई है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर एवं मायने में विस्तारित है। और जो ब्लैक पर्वत है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। ये ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। ये जो है वो ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में अवस्थित है। जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी है फेल्डबर्ग। सर्वोच्च चोटी कौन सी है इसकी? फेल्डबर्ग है। नेक्स्ट है राइन नदी। राइन नदी जो है वो स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। राइन रिवर स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद ये जर्मनी और नीदरलैंड से बहती हुई कहाँ पे जाके गिरती है? उत्तरी सागर में। कहाँ? उत्तरी सागर में जाके गिरती है राइन रिवर। नेक्स्ट कोलोन और वॉन शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पे है? राइन नदी के तट पे कोलोन और वॉन शहर जो है वो बसे हुए हैं। इसके पूर्वी किनारे पर इसके ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पश्चिमी किनारे पे जो है वॉसजेस पर्वत स्थित हैं। नेक्स्ट देखेंगे बर्मीज अराकान योमा। बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप, जो बर्मीज अराकान योमा है जो एकदम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पे है, इस तरह से एक पर्वत श्रृंखला उसकी बात हो रही है। चाप जैसी है एक्चुअली ये, ऐसे इस तरह से। तो ये जो है म्यांमार में भारत व म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। इसकी प्रमुख पहाड़ियां हैं नगा, चिन, लुसाई और पटकोई। ये सारी हिल्स आपने सुनी होंगी, ये वहीं पे हैं अराकान योमा के क्षेत्र में। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट विक्टोरिया। कौन सी चोटी है? माउंट विक्टोरिया इसकी सर्वोच्च चोटी है। और खासी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। खासी पहाड़ियों की बात हो रही है, गारो खासी जयंतियाँ पूरी ये सीरीज है मेघालय में पर्वतों की, तो ये मेघालय में स्थित है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। जो माउंट टिटलिस है वो स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। यह जो है ज्वालामुखी लावा से निर्मित पर्वत है। कौन सा? माउंट टिटलिस। नेक्स्ट देखेंगे एपिनाइन। एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। यह जो है लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट कोर्नो है। ठीक है, ये हो गया एपिनाइन के बारे में। और नेक्स्ट है दिनारिक आल्प्स का विस्तार। जो दिनारिक आल्प्स है इसका विस्तार अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया आदि देशों में है। नेक्स्ट है जूरा पर्वत। जूरा पर्वत का विस्तार फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में की सीमा पे, मतलब फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पे जूरा पर्वत का विस्तार है। नेक्स्ट स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत है। ठीक है, सीमाओं पे जो पर्वत हैं उनकी बात हो रही है। भारत और म्यांमार की सीमा पे है अराकान योमा, और जिसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है कौन सी है? सर्वोच्च चोटी है उसकी विक्टोरिया। और नेक्स्ट है जूरा पर्वत। ये इसका विस्तार फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा पे है और स्पेन और फ्रांस की सीमा के बीच में है। कौन सा है इसकी सीमा पे? पिरेनीज पर्वत। ये पर्वत जो है आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार जो है वो बिस्के की खाड़ी से मध्य सागर तक है। नेक्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु कोसिस्को पर्वत शिखर है, जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा 2228 मीटर पर्वत है। मैकिनले के बारे में कहा गया, बात हो रही है यहाँ पे। मैकिनले जो है इसकी ऊंचाई 6169 मीटर है। ये उत्तरी अमेरिका अलास्का श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत है। अगस्त 2015 में इसका नाम परिवर्तित करके डेनाली कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अल्ब्रूस। अल्ब्रूस जो है इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है। ठीक है, अल्ब्रूस। नेक्स्ट है किलिमंजारो। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है और ये तंजानिया में स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है
तंजानिया में स्थित है कौन सा, किलिमंजारो, महत्वपूर्ण है, याद रखना ये भी। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट है एल्लेघनी पर्वत, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कैंटाब्रियन पर्वत, ये स्पेन में स्थित है, लोकेशन बताई जा रही है सिर्फ। मैकेंजी पर्वत कनाडा में स्थित है। और गोलन हाइट्स जो है मध्य पूर्व में स्थित है, विवादित क्षेत्र है। ये दक्षिण पश्चिमी सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। इसका राजनीतिक एवं सामरिक महत्व बहुत है, इसीलिए जो है ये विवादित क्षेत्र हमेशा रहता है। वर्ष 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स जब्त कर लिया था। वर्ष 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी सीरिया इस पर अटैक करता रहता है। नेक्स्ट है आल्पस एंडीज और हिमालय पर्वत। जो आल्पस एंडीज और हिमालय पर्वत हैं ये टर्सरी अल्पाइन युगीन पर्वत हैं, ठीक है। आल्पस एंडीज हिमालय पर्वत ये जो हैं इनका काल बताया गया है, टर्सरी अल्पाइन युगीन बलित पर्वत हैं। इसके अतिरिक्त रॉकी एवं एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत हैं। तो बलित पर्वत, पहले तो बात तो ये याद रखो कि बलित पर्वत कौन कौन से हो गए, आल्पस हो गया, एंडीज हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, रॉकी हो गया, एटलस हो गया, ये भी इसी श्रेणी के पर्वत हैं। और ये बलित पर्वत हैं, सभी टर्सरी युग के पर्वत हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अप्लेसियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ। भारत में अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग का पर्वत है, ठीक है। अरावली पर्वत जो श्रृंखला है भारत की काफ़ी प्राचीन है, प्री कैम्ब्रियन युग की है। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट, वॉसजेस, तियानशान, नॉनशान आदि पर्वत जो है वो हर्सियन पर्वत के उदाहरण हैं। तो ये हो गया पर्वत श्रेणियों के नोट्स। और एक ये टेबल बनी हुई है लिस्टिंग टाइप में, तो इस टेबल में विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ दी हैं, ये भी देख लेते हैं, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद ही कंप्लीट नोट्स हो जाएंगे विश्व की पर्वत श्रेणियों के। उसके बाद क्वेश्चंस को हम देख लेंगे। तो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों को देख लेंगे टेबल फॉर्म में। ये मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी कवर किया है, उसमें डाल दिए, मैंने अपलोड कर दिए। तो चलो यहाँ देख लेते हैं। जो कॉर्डिलेरा डी लॉस है, जिसको एंडीज बोलते हैं, कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज, ये पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में इसकी लोकेशन है, ये स्थित है वहाँ पे। और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है एकांगुआ, ठीक है। रॉकी पर्वत श्रेणी ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है। और माउंट एल्बर्ट जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च बिंदु है। नेक्स्ट है हिमालयन कराकोम हिंदुकस, ये पर्वत श्रेणी है, ये एशिया में स्थित है। माउंट एवरेस्ट इसकी सर्वोच्च मतलब चोटी है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। कोस्क्यूस्को जो है इसकी, कोसिस्को भी बोलते हैं, इसकी सर्वोच्च चोटी है। और ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत ये अंटार्कटिका में है। और बिन्सन मैसिफ इसकी सर्वोच्च चोटी है। तियानसैन जो है वो एशिया में है। और पिक पावेडी जो है इसकी सर्वोच्च बिंदु है इसका। और अल्टाई माउंटेन्स जो है ये मध्य एशिया में है। और वेलुका इसकी सर्वोच्च चोटी है। यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस में है। नेरोडनाया जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। और कमचटका श्रेणी ये पूर्वी रूस में है। और इसका जो है कल्यूचेप्स्काया सोपका ये जो है सर्वोच्च बिंदु है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। और टावकल इसकी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है बर्खोयांस्क पर्वत बर्खोयांस्क पर्वत जो है ये पूर्वी रूस में है। और मास खाया इसकी सर्वोच्च बिंदु है। पश्चिमी घाट ये भारत का है। अनाईमुडी पर्वत सर्वोच्च चोटी है। सियरा माद्रे ओरिएंटल ये मैक्सिको का है। पोटोसी इसकी सर्वोच्च चोटी है। जाग्रोस पर्वत जो है, जाग्रोस पर्वत श्रेणी ये ईरान की है। और देना या जिसे काश मस्तान भी बोलते हैं इसकी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट देखेंगे एल्ब्रुज जो है ये महत्वपूर्ण है। एल्ब्रुज जो है वो ईरान की है। दामबंद इसकी सर्वोच्च चोटी है। स्कैंडिनेवियन रेंज जो है ये पश्चिमी नॉर्वे में है। और गैल्डोपिजेन जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। ड्रैंकसबर्ग जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है। और टवाना एंटेलियाना ये जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। कॉकेसस ये रूस में है। और एल्ब्रुस पश्चिमी जो पश्चिमी चोटी है इसकी सर्वोच्च चोटी है एल्ब्रुस की। नेक्स्ट है अलास्का श्रेणी। तो अलास्का श्रेणी अलास्का में है, यूएसए में। माउंट मैकिनले इसकी सर्वोच्च चोटी है। डेनाली ये दक्षिणी चोटी है इसकी, इसका नाम बदल दिया गया था, डेनाली कर दिया गया था।
नेक्स्ट है कास्केड रेंज, इस यूएसए की है। माउंट रेनियर जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है, और जो कास्केड रेंज है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों जगह पे है। नेक्स्ट है एपेनाइन पर्वत। एपेनाइन पर्वत जो है इटली का है और कार्नो ग्रांडे इसकी सर्वोच्च चोटी है। और अपलेंसियस पर्वत ये पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फैली हुई है। और माउंट माइकल या मिचेल भी बोलते हैं इसकी सर्वोच्च चोटी है। आल्पस जो है मध्यवर्ती यूरोप में है। माउंट ब्लैंक इसकी सर्वोच्च चोटी है। और सियरा माद्रे डेल सुर जो है वो मैक्सिको में है। सेरोनुवे जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो ये हमने देख लिए ये विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। इसकी टेबल फॉर्म में जो दे रखा था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसे एक मैप दे रखा था ऊपर, इसमें ये लोकेट किया गया था इनको पर्वत श्रेणियों को, ये भी देख लेते हैं, शायद इसमें दिख पाए ठीक से। उतना अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, फिर भी चलो देख लेते हैं। देखो ये है, ये अराकान योमा, ये भारत और म्यांमार के मध्य में है। काराकोरम रेंज ये इंडिकेट की गई है हिमालय वाले क्षेत्र में है। और ये पश्चिमी घाट, हिमालय, पामीर, भारत की छत वो इसको बोलते हैं, दुनिया की छत। और जाग्रोस पर्वत, हिंदू कुश, तियानसैन, ये सारी लोकेशन यहाँ। और ये यहाँ पे देखो नीचे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दी गई है अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की। और इधर देखेंगे मैकिनले अलास्का श्रेणी, ये आप एटलस में एक बार प्रैक्टिस कर लेना। रॉकी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका की है ये। दक्षिणी अमेरिका की हमने देखी थी एंडीज पर्वत श्रेणी, ये है देखो विश्व की सबसे लंबी। और स्कैंडिनेविया हो गया, ये ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, यूराल पर्वत हो गया, ये देखो यूरोप और एशिया के इस तरह से ये क्विनलैंड पर्वत हो गया। तो आप एक बार ये देख लेना, रिवीजन कर लेना। तो इसमें हमने विश्व की पर्वत श्रेणियाँ देख लिया, और नेक्स्ट हम वीडियो में विश्व की पर्वत श्रेणियों के जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये होगा इसके शॉर्ट नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर।